नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जिसमें न सिर्फ रेलवे स्टूडेंट की बल्कि हम सबके भविष्य की चिंता छुपी हुई है। आजकल एक हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर है और वो है रेलवे रिफॉर्म। ये कोई आंदोलन या कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीय स्टूडेंट का दर्द है जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं। मैं ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम में और बेहतर सुधार की आशा में बना रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को कोई भी नेगेटिव वे में ना ले और अगर मेरी बातों से किसी को भी कोई ठेस पहुंचे तो मैं पहले से ही माफी चाहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो ट्रेंडिंग पे एक हैशटैग चल रहा है रेलवे रिफॉर्म का, इसमें जनरली स्टूडेंट की 5 मांगें चल रही हैं जो कि रेलवे से मांगी जा रही हैं। एक एक करके हम उन सभी मांगों पे चर्चा करेंगे, सबके बारे में डिटेल में बताएंगे और क्या वो मांगें जेन्युइन सही हैं या फिर गलत हैं, उन सभी पर भी बाद में हम एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए स्टूडेंट की वो पहली मांग के बारे में बात करते हैं जो स्टूडेंट मांग रहे हैं, जिसमें पहला है कि रेलवे कैलेंडर जारी हो। रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लाखों वैकेंसीज होती हैं, लेकिन अगर इसके अंदर कोई रेगुलर या ट्रांसपेरेंट कैलेंडर जारी नहीं होगा तो किसी भी स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं मिलेगी और उसको प्रिपरेशन करने की कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलती है कि उसको कितने महीने तैयारी करनी है और कितने महीने में उसको सिलेबस कंप्लीट करना है और उसका एग्जाम कब होने वाला है। तो छात्रों की मांगे ये हैं कि रेलवे का भी एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर होना चाहिए, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी या बैंक के कैलेंडर जारी होते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ और क्लैरिटी के साथ तैयारी कर सके। इस ट्रेंडिंग हैशटैग में छात्रों की दूसरी मांग है कि जो ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसी उन्होंने दी थी उस वैकेंसी को बढ़ाया जाए। रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, स्पेशली वो कैंडिडेट जो सिर्फ 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं। जो सीट 1-2 साल में रिटायरमेंट के बाद खाली होती हैं उनको भरा जाना बहुत ही जरूरी होता है और ये वैकेंसी कम होने पर सिर्फ जॉब पर असर नहीं पड़ता है बल्कि पब्लिक सर्विस पर भी इसका फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जो आपने ग्रुप डी की 4-5 साल से वैकेंसी नहीं दी है और अभी जो 32,000 की वैकेंसी लेकर आए हो तो इस वैकेंसी को थोड़ा और इंक्रीज किया जाए। इस ट्रेंडिंग हैशटैग में तीसरी मांग है कि वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए। जो अभी रेलवे ने 2-3 नोटिस ऐसे निकाले हैं जिसमें पहले ग्रुप डी का जो वेटिंग लिस्ट था उसको खत्म कर दिया था, अब जो ग्रुप सी की जितनी पोस्ट हैं उसको भी खत्म कर दिया है। तो इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो 2 या 3 एग्जाम क्रैक कर लेता है। अब जैसे कोई अगर एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक कर लेगा तो वो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करेगा, यानी कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है वो क्वालिफाई कर जाएगा उस पर और ये ग्रुप डी की पोस्ट खाली रह जाएगी, तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में उस स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा जो उस कट ऑफ के ठीक बाद पीछे लगा होगा। हर एग्जाम में कोई ना कोई स्टूडेंट रिजर्व रखे जाते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट उसे ज्वाइन नहीं करता है तो जो अगला स्टूडेंट है उससे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन जब आप वेटिंग लिस्ट ही खत्म कर देंगे तो जो अगला स्टूडेंट है उसकी पूरी तरह से उम्मीद टूट जाएगी। तो स्टूडेंट की तीसरी मांग यही है कि जो स्टूडेंट उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट 1-2 बार निकाली जाए और उन स्टूडेंट को मौका दिया जाए जो उनके पीछे लगे हुए हैं और मेरिट में आ सकते हैं। ट्रेंडिंग हैशटैग में जो चौथी मांग है वो है एग्जाम सेंटर पास में दिया जाए। कई स्टूडेंट को रेलवे एग्जाम के लिए 800 से 1000 किलोमीटर दूर तक सेंटर दे दिया जाता है। जब कोई 19 साल का लड़का पहली बार 800 किलोमीटर दूर एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसके जाने का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है और साथ ही उसका समय भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो छात्रों की चौथी मांग यही है कि रेलवे के पास इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद भी क्या वो थोड़ा और बेटर तरीके से सेंटर को लॉट नहीं कर सकते हैं। हैशटैग में स्टूडेंट की 5वीं जो आखिरी मांग है वो है धांधली या एग्जाम कैंसिल को लेकर सख्त कार्रवाई। मतलब कई स्टूडेंट कई महीनों से तैयारी करते हैं और जब एग्जाम डेट आ जाती है तो उसे सीरियस तरीके से एग्जाम की तैयारी भी करते हैं और इतने दूर सेंटर पे एग्जाम देने भी जाते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो उनका एग्जाम लीक या फिर एग्जाम टेक्निकल इशू की वजह से कैंसिल कर दिया जाता है और उनको वहाँ पे सिर्फ एक नोटिस पढ़ने के लिए मिलता है। तो सोचो कि उस स्टूडेंट पे क्या बीत रही होगी जो इतनी सारी परेशानियों को झेलकर एग्जाम सेंटर तक पहुँचा हो। तो हर एक वो जेन्युइन स्टूडेंट सिर्फ यही चाहता है कि एग्जाम फेयर हो, किसी भी प्रकार की उसमें धांधली ना हो। जब भी कोई क्वेश्चन पेपर लीक होता है या किसी भी प्रकार की धांधली होने के कारण गलत काम होता है तो सबसे पहले उस जेन्युइन स्टूडेंट की मेहनत पे पानी फिर जाता है जो 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहा है। तो उन स्टूडेंट की सिर्फ यही मांग है कि अगर किसी भी प्रकार की धांधली होती है तो उस पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी लागू करी जाए। तो दोस्तों, इन 5 मांगों का क्या कंक्लूजन और मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ। रेलवे भारत की जान होती
है और रेलवे की ताकत तभी बढ़ेगी जब इसमें नए लोग, नए विचार और नए ब्लड सिस्टम के अंदर आएंगे। लेकिन ये जो स्टूडेंट हर एक टीचर की वीडियो देख रहे हैं, हर एक उस इंसान की वीडियो देख रहे हैं जो रेलवे रिफॉर्म पर वीडियो बना रहा है, और जो नहीं बना रहा है उसकी वीडियो पे आके कमेंट कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों में जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है। ये सारी चीज़ें में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। आप अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए, जो भी बदलाव होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, और जब भी रेलवे एग्जाम कराएगी तो आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे और अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।